तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। पिछले दो वीडियो से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि बैटमैन और सुपरमैन जैसे खतरनाक सुपर हीरोज एक दूसरे के खिलाफ इतनी बुरी तरीके से क्यों लड़ने में लगे हुए थे। और गुरु आज हम लोग एक ऐसे बंदे के बारे में जानेंगे जो कि बैटमैन और सुपरमैन को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस धरती में कोई भी हीरो एग्जिस्ट करे जिसे लोग भगवान की तरह वर्शिप करे। और गुरु सुपरमैन तो भगवान नहीं बन गया था इस धरती में क्योंकि वो लोगों का मदद करता था और लोग उसे भगवान की तरह वर्शिप करते थे। इसीलिए लेक्स लूथर सुपरमैन को इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा हेट करता था। इसी हेट की वजह से सुपरमैन को लोगों के द्वारा दिया गया भगवान का दर्जा को छीनना चाहता था लेक्स लूथर, जिसके लिए उसने दो रास्ता सोच के रखा था, जिसमें से पहले रास्ता यह था कि सुपरमैन को वो जान से ही मार देता जिससे कि लोगों के मन में भगवान उनका मर जाता। और गुरु दूसरा रास्ता यह था कि सुपरमैन से वो कोई भी इविल काम करवा देता जिससे कि लोगों के मन में सुपरमैन के लिए डर और हेट पैदा होता और सुपरमैन को दिया हुआ भगवान का दर्जा आराम से खत्म हो जाता। और गुरु लेक्स लूथर एक बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान था, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया। उस प्लान के हिसाब से सुपरमैन अगर अच्छा बनने की कोशिश करता तब वो मर जाता, और गुरु अगर सुपरमैन खुद को बचाने की कोशिश करता तब वो लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा इविल बन जाता और उसका भगवान का दिया हुआ दर्जा खत्म हो जाता। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सुपरमैन का ओपोनेंट में बैटमैन को चूज किया लेक्स लूथर, क्योंकि लेक्स लूथर और बैटमैन का भी इतना ज्यादा बनता नहीं था। लेक्स लूथर जहां शहर में क्राइम फैलाने में लगा हुआ था, वहीं बैटमैन उसी क्राइम को रोकने के लिए लगा हुआ था, जिसकी वजह से लेक्स लूथर का कई सारे धंधा बंद हो रहे थे और लेक्स लूथर अपना बिजनेस फैलाने के चक्कर में बैटमैन को अपनी दुश्मन मान बैठा था, जिसके लिए वो चाहता था कि बैटमैन या सुपरमैन जो भी एक खत्म हो जाए तो उसी का ही फायदा होगा। और ये सब कांड करने के लिए लेक्स लूथर एक बहुत ही ज्यादा मल्टीलेयर्ड प्लान बनाया था, जिस प्लान का सबसे पहला स्टेप था सुपरमैन के लिए लोगों के मन में हेट और डर पैदा करना, जिसके लिए उसने अफ्रीका में एक बहुत ही बड़ा जेनोसाइड करवाया, जिससे कि लोगों को ये लगा वो जेनोसाइड सुपरमैन ने किया है, सुपरमैन इतनी बेरहमी से आम इंसानों को मार रहा है। और उसी का रिजल्ट में लोगों के मन में सुपरमैन के लिए हेट और डर पैदा होना चालू हो गया। उसका दूसरा स्टेप था अपने जैसे सुपरमैन को हेट करने वाले लोगों को इकट्ठा करना। लकीली उसे एक ऐसा बंदा मिल जाता है जो कि सुपरमैन को बहुत ही ज्यादा हेट करता था और इतना ज्यादा बैटमैन को प्यार करता था कि वो अपना बदला सुपरमैन से बैटमैन को लेने के लिए कहता था, क्योंकि गुरु ये बंदा बैटमैन के ही ऑफिस में काम करता था और सुपरमैन की वजह से अपना पैर खो दिया था, अपना जान भी खोने वाला था, लेकिन बैटमैन उसे आके बचा लेता है। और लेक्स लूथर ये सारी बात जानता था, लेकिन ये बंदा चूतिया था जो कि सुपरमैन के खिलाफ एक छोटा सा कांड करके जेल में फंसा हुआ था। लेक्स लूथर उसे जेल से निकाल देता है बेल देके और अपना फायदे के लिए उस बंदे को यूज करना चालू कर देता है। जैसे कि बैटमैन अगर उस बंदे को सैलरी भेजता तो उस सैलरी में सुपरमैन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा भड़काऊ बातें लिख के वो बैटमैन को ही वापस भेज देता था और सुपरमैन के खिलाफ भी एक कोर्ट में केस करवा देता है, जिसकी वजह से सुपरमैन को भी कोर्ट में आना पड़ा, क्योंकि गुरु वो अपना पैर खो दिया था सुपरमैन की वजह से और अपना भरपाई के लिए सुपरमैन के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। लेकिन सरकार तो तैयार नहीं थी सुपरमैन के खिलाफ केस लेने के लिए, क्योंकि सुपरमैन एक बहुत ही बेहतरीन बंदा था जो कि आम इंसानों को लगातार मदद करता रहता था। लेकिन गुरु सरकार को मनाने के लिए लेक्स लूथर सेनेटर को अपने घर में बुलाता है और उसे एक ऐसा पेंटिंग दिखाता है जिसमें एंजल्स ऊपर से आ रहे होते हैं और नीचे से डेविल्स आ रहे होते हैं। लेकिन गुरु लेक्स लूथर को यह पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि लेक्स लूथर के हिसाब से डेविल्स नीचे से नहीं ऊपर से आते हैं और वो भी रेड कैप पहने हुए। लेक्स लूथर का यह बात सीधा सीधा रेफरेंस था सुपरमैन को, क्योंकि सुपरमैन एक एलियन है जो कि दूसरा प्लैनेट से ऊपर से आया है रेड कैप पहने हुए और लोगों को इतना ज्यादा खतरनाक दर्दनाक मौत दे रहा है। वहीं पे साथ लेक्स लूथर कुछ और भी चाल चलाता है जिससे कि सेनेटर भी कन्विंस हो जाती है सुपरमैन के खिलाफ केस लेने के लिए। और गुरु सुपरमैन जब उस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में पहुंचता है तब अपना प्लान का अगला कदम चलता है लेक्स, जिसमें वो अपने तरफ किए हुए डिसेबल्ड पर्सन जिसे कि वो जेल से बेल दे के छुड़वाया था उसके व्हीलचेयर के नीचे एक बॉम्ब रख देता है, जिसे कभी भी सुपरमैन स्कैन नहीं कर सकता था और सुपरमैन के प्रेजेंस में ही उस कोर्ट रूम में वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता। सुपरमैन तब बहुत ही ज्यादा दुखी था, इसीलिए वो बहुत सारे लोगों को बचा नहीं पाता है, लेकिन लोगों के मन में सुपरमैन के लिए बहुत ही ज्यादा हेट बढ़ जाता है और गुरु बैटमैन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये देख के कि सुपरमैन वहीं पे था लेकिन इतने सारे लोगों को वो इंजर्ड होने दे दिया कैसे, ये सब देख के बैटमैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी बैटमैन को भी वो सारे लेटर्स मिलते हैं जो कि लेक्स ने
उसे वापस भेज दिया था उस डिसेबल्ड बंदे के तरफ से उसके सारे सैलरीज और कुछ सीक्रेट मैसेज के साथ। और गुरु पहले तो सुपरमैन और बैटमैन कौन है एक दूसरे को जानते नहीं थे, क्योंकि ये लोग अपना आइडेंटिटी को सीक्रेट रखे थे। लेकिन लेक्स ही ऐसा काम करता है जिससे कि सुपरमैन बैटमैन को पहचान जाता है। लेक्स अपनी पार्टी में बैटमैन और सुपरमैन दोनों को बुलाता है, जिससे कि सुपरमैन बैटमैन की सारी बातें सुन के बैटमैन को पहचान लेता है। अब गुरु इतने सारे कांड होने के बाद बैटमैन और सुपरमैन एक दूसरे से लड़ने के लिए अपने मन में स्थिर कर लेते हैं। लेकिन गुरु सुपरमैन बैटमैन को रोकने के लिए जाता है और सिर्फ वार्निंग देके चला आता है। उसके बाद बैटमैन की सारी सच्चाई उसे शायद पता चल जाता है और बैटमैन को माफ कर देता है। सुपरमैन इतना बेहतरीन बंदा है कि वो अपनी दुश्मन को भी हेट नहीं करता है, इसीलिए वो बैटमैन को भी माफ कर देता है। लेकिन गुरु लेक्स लूथर यहाँ पे कहाँ रुकने वाला था। उसने सुपरमैन की मम्मी और गर्लफ्रेंड को किडनैप करवा लिया और उन दोनों को छुड़वाने के लिए सुपरमैन को बैटमैन से लड़ने के लिए कहता है। और तभी लेक्स लूथर सुपरमैन को कहता है कि अगर तुम अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे, और अगर तुम खुद को बचाने की कोशिश करोगे तो तुम लोगों के नजर में हैवान बन जाओगे। उसका एग्जैक्ट वर्डिंग कुछ इस प्रकार के थे, अगर भगवान सबसे ज्यादा ताकतवर है तो वो सबसे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकते। यानी कि अगर सुपरमैन अपना ताकत का इस्तेमाल करके बैटमैन को मार देता तो वो सबसे अच्छा नहीं रहता, वो एक हैवान बन जाता। और भगवान अगर सबसे ज्यादा अच्छे हैं तो सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर सुपरमैन अपना अच्छा ही दिखाता तो वहीं पे वो मर जाता। और सुपरमैन इसी मजबूरी की वजह से बैटमैन से फिर से लड़ने गया। लेकिन उन दोनों का लड़ाई जब चल रहा था तब लेक्स लूथर डूम्सडे को रिवाइव कर देता है, जिससे कि पहली बार डीसीयू में एक सुपर हीरो का टीम बनता है। बैटमैन, वंडर वुमन और सुपरमैन तीनों मिलकर डूम्सडे से फाइट करते हैं और आखिरी में सुपरमैन का डेथ हो जाता है। इसी के साथ आज डॉन ऑफ जस्टिस का सीरीज पूरा खत्म हो जाता है। अगर गुरु आप लोगों को वीडियो में थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ये वीडियो को। बाकी गुरु मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।